हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल, माई सेल्फ सोना। और आज हम देखेंगे पूर्णता के विचारों पर सोचें, किस तरह से सोचें और क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे यहाँ पर। और देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पूर्णता मतलब परफेक्शन। परफेक्शन के विचार सोचें, जो हम में से कभी भी कोई भी नहीं सोचता है, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को इम्परफेक्ट समझते हैं। हमें क्या क्या गुण है वो उस पर हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते, और जो जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ नहीं हैं हमारा पूरा फोकस उस पर रहता है कि हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये कैसे सीखें, वो कैसे सीखें। बट अभी हमें सिर्फ परफेक्शन के विचारों को ही सोचना है। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हों। जान लें कि सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आह्वान करते हैं और उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों का कारण है, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल है। नकारात्मक विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। नेगेटिव थिंकिंग जब हम सोचते हैं तो हम उससे अपनी सही चीज़ों को अपने से अलग कर देते हैं, और हमेशा हमारे लाइफ में बुरा होता है और हम उसमें और ज़्यादा नेगेटिविटी डालते हैं, उसको और बुरी तरीके से कोसते हैं, कंप्लेन करते हैं। ग्रेटफुल होना हम पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं और भूल जाते हैं। इसके बजाय यह घोषणा करें और विश्वास रखें, मैं सिर्फ आदर्श विचार सोचता हूँ, मैं सिर्फ आदर्श चीज़ें देखता हूँ, मैं आदर्श हूँ। मैंने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया है। मैंने अपने शरीर को किसी बच्चे के शरीर की तरह फ्लेक्सिबल और आइडल देखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय में ही जोड़ों का दर्द और कठोरता गायब हो जाएगी। सच तो यह है कि मैंने यह काम रातों रात कर लिया। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें और यह जान लें, चाहे आप अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन मना चुके हों, लेकिन आपका शरीर कुछ चंद महीनों ही पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एहसान करें एक, और इससे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। अपने केक पर 60 कैंडल ना लगाएं जब तक कि आप बुढ़ापे का आह्वान करके उसे अपनी तरफ ना बुलाना चाहें। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज बुढ़ापे पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चीर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। एक्चुअली बुढ़ापा ये हमारा ही दिया गया है, हमें अपने आप को दिया हुआ गिफ्ट है बुढ़ापा। बिकॉज़ अगर हमारा 40th बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद हम हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं, अरे तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो जैसे अभी तक बहुत यंग हो, अरे तुम ये जवान होने वाले काम क्यों कर रहे हो, अरे बाल काले क्यों कर रहे हो, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुमको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हमने खुद ने इनवाइट की हैं। अगर हम बिलीव करें कि नहीं, हम और अच्छे यंग होते जा रहे हैं, तो फिर वही होगा। हर बर्थडे पे हम ये फील करते हैं, बर्थडे तो मनाते हैं, ऊपर से तो पूरा दिखावा चलता है कि सेलिब्रेशन हो रहा है, इतना साल कंप्लीट हो गया एंड ऑल, बट अंदर से हमारे मन में खिचड़ी पक रही होती है कि एज बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, ज़्यादा हो गया, अब शायद एजिंग अपने फेस पर दिखेगी एंड ऑल। ऐसा होता है ना। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, और ये बीमारी भी एक्चुअली लोग बूढ़े हो रहे हैं इसलिए बीमारी आएंगी ही, ये बिलीव दिखाते हैं और उनके साथ वैसा ही होता है। तो इसमें बड़ी बात क्या है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और आप उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसी बारे में बात कर रहे हैं, तो आप और अधिक बीमारियों के सेल्स को अपने शरीर में उत्पन्न करेंगे। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें, बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी बारे में बातें करते हैं, इसी बारे में सोचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं।
दूसरों से डिस्कस करते हैं कि ये पेन है और इस तरह की बीमारी है, डॉक्टर ने ये कहा है, पता नहीं कब तक ठीक होगा भी कि नहीं होगा, इतने इतने मेडिसिन्स खाने पड़ते हैं और इस तरह का लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि बाहर के लोगों को आपको सिंपैथी देने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो आप जितना फोकस डालेंगे उस चीज़ पे, उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते जाएंगे। एंड दिस इज़ रियलिटी ओनली। बहुत बैड रियलिटी है कि आप किसी से सिंपैथी भी नहीं ले सकते बीमार होने पर, लेकिन यही सच है। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हो तो उसके बारे में बात ना करें जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय नहीं रहना चाहते हो। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बढ़िया महसूस करता हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बढ़िया महसूस करता हूँ। और सचमुच इसे महसूस भी करें। बोलते बोलते ऑटोमेटिकली आपको भी लगने लगेगा कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अगर आप बहुत बढ़िया महसूस ना कर रहे हो और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इस बारे में कृतज्ञ रहें कि व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ के बारे में ही बोलें। जो आप चाहते हैं वो बोलें, जो हो रहा है वो ना बोलें। क्या चाहते हैं आप? कि आप बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, तो उसको आपको ये जवाब नहीं देना है कि नहीं अभी भी हालत वैसी ही है, मेडिसिन चल रहे हैं, देखते हैं कब ठीक होगा। इस टाइप के सेंटेंसेस आपको नहीं यूज़ करने हैं। यू हैव टू टेल देम कि हाँ मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, अभी पहले से बहुत बेटर महसूस कर रहा हूँ। और तब आपकी स्थिति पहले से सच में बेटर होती जाएगी। और तब तक आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद ना मान लें कि आप वो चीज़ सच में कर सकते हैं। आप कोई काम कर सकते हैं या सोचना विचार द्वारा उसे अपने पास आने का आमंत्रण देना है। लोगों की बीमारी का विस्तृत ब्यौरा सुनते समय भी आप अपनी बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी का ब्यौरा सुनते समय आपका पूरा विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित है। याद रखें, जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं उसे ब्रह्मांड से मांग रहे हैं। ब्रह्मांड को ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, बट जो भी आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं ब्रह्मांड वही आपको देगा। तो जब आप दूसरों की बीमारी के बारे में भी सुन रहे हैं तो आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ब्रह्मांड को ये मैसेज आ रहा है कि आप वो चीज़ आकर्षित करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में भी आ सकती है। तो सामने वाले को पूरी तरह से इग्नोर ना करें, उसे पॉजिटिव रहने की सलाह दीजिए और अच्छा फील करने की और हंसने की सलाह दीजिए उन्हें। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी उल्टा अच्छा ही होगा। और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की भी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बीमारी में अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो संभव होने पर बातचीत को अच्छी चीज़ों की तरफ मोड़ दें, वरना आपके रास्ते चले जाएं। जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने के सशक्त विचार और भावनाएं देकर जाएं और बात वहीं ख़त्म कर दें। तो देखा गाइस आप लोगों ने किस तरह से लोग अपनी बीमारियों को खुद बढ़ावा देते हैं, वो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो पूर्णता के विचार नहीं सोचते हैं, परफेक्शन के विचार नहीं सोचते हैं। और चलो कोई बीमारी है भी तो कभी आपने गौर किया होगा, आपको दो लोग मिलेंगे जिनको सेम बीमारी है, बट एक का ध्यान ठीक होने पर है और एक का ध्यान बीमारियों पर डिस्कस करने पे उनको ज़्यादा सिंपैथी गेन करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप देखेंगे कि दोनों को सेम बीमारी होने के बावजूद जो बीमारी पे डिस्कस नहीं कर रहा है बल्कि वो गेम्स खेल रहा है, ख़ुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा है, वो हंस रहा है, लाफ्टर मेडिसिन यूज़ कर रहा है, तो उसकी बीमारी गायब हो जाएगी। और वही बीमारी सेम दूसरे पर्सन को थी तो उसकी बीमारी जो वो बार बार अपनी बीमारियों को डिस्कस कर रहा है और लोगों से उस बारे में बात कर रहा है और अंदर से भी वही फील कर रहा है कि मेडिसिन काम कर रही हैं या नहीं, पता नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ या नहीं, तो उसको आप दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मुझे इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी देख चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि इन दो तरह के लोगों में कितना बड़ा फ़र्क है और कितनी बड़ी गलती
इस तरह के लोग कर रहे हैं और इस तरह के लोग कितनी सही इलाज अपने दिमाग में कर रहे हैं। इस वीडियो से कुछ सीखिए ज़रूर और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी सिखाइए, समझाइए, उनको भी स्वस्थ किस तरह से रहना है इस बारे में उनसे चर्चा करिए और कोशिश करिए मेडिसिन से दूर रहकर भी अपनी दिमाग में अपना इलाज करें, ग्रेटफुल रहें, लाफ्टर मेडिसिन यूज़ करें एंड हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। So be happy guys and be healthy. Don't forget to laugh and be grateful. Bye bye.